जय हिंद दोस्तों। आज लोगारिथम का हम लोग आज लोगारिथम का पार्ट 5 है और इसमें हम लोग सीखेंगे लॉग के टेबल से लॉग का वैल्यू निकालना। देखिए, लॉग का वैल्यू निकालने के लिए हमेशा इसमें ध्यान में रखेंगे कि जिस भी नंबर का लॉग निकलेगा इसमें बेस हमेशा 10 रहेगा। बेस कितना रहने वाला है? हमेशा 10 रहेगा। यानी लॉग टेबल से जो लॉग का वैल्यू निकलता है उसमें बेस कितना रहता है? बेस ऑलवेज 10 रहेगा। इसीलिए यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग जब भी सीधा ऐसे लिख देंगे कि लॉग 70 का वैल्यू क्या होगा, लॉग 50 का वैल्यू क्या होगा, लॉग ऑफ 80 कितना होगा, लॉग ऑफ 2 कितना होगा, लॉग ऑफ 3 कितना होगा, इस तरीके से। यानी इसमें सब में लॉग में क्या है? बेस 10 ही है। तो बेस 10 पर लेकिन सारे नंबर्स का लोगारिथम किसकी मदद से निकलेगा? लॉग टेबल की मदद से। इसमें हम लॉग टेबल्स को भी दिखाएंगे कि लॉग टेबल की मदद से कैसे निकलेगा। उससे पहले हम लोग एक चीज क्या देख लेते हैं कि स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है कि एक कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा ऑफ लोगारिथम, ये क्या होता है? अब जैसे में एक चीज अगर हम लोग गौर करेंगे, अगर हमसे लॉग 1 का वैल्यू कोई पूछता तो कितना होता है? 0। ठीक है। अगर बेस 10 है, लॉग 10 अगर पूछे, बेस 10 लॉग 10 कितना होगा? 1। लॉग 100 कोई पूछ दे, 10 का स्क्वायर बेस 10 पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लॉग 10 का क्यू अगर हमसे कोई पूछ देता, बेस सब में 10 है, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब एक चीज हम लोग ध्यान से देखेंगे कि लॉग 1 लॉग 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा, लॉग 100 का वैल्यू, लॉग 1000 का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब देखिए, लॉग 10 के पावर 4 यानी 10,000 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए, यानी अब जैसे में 0 से 1 और 10 के बीच के किसी नंबर का अगर हम लॉग निकालेंगे, लॉग 2, हमसे कितना पूछा? लॉग 2, या फिर लॉग 3, या फिर लॉग 4, या फिर log 5, कोई भी नंबर, उसका वैल्यू क्या होगा? क्योंकि हम लोग देख लिए क्या कि log 1 0 हो जाता है, ठीक है, और log 10 कितना होता है? 1। तो 1 और 10 के बीच का किसी भी नंबर का लोगारिथम निकालेंगे तो क्या होगा? वह 0 और 1 के बीच का कोई नंबर होगा, यानी 0 पॉइंट कुछ होगा, 0 पॉइंट A B C D ऐसे करके 0.1 2 1 0.2 3 4 0.4 5 6 इस तरीके का कुछ। अब देखिए, अगर 10 और 100 के बीच का कोई नंबर आता है, कितना? 10 और 100 के बीच का कोई नंबर अगर रहे, अगर उसका लॉग अगर हमसे पूछे, जैसे में log 11, log 12, log 55, log 80, log 99 यानी इस तरीके का, अगर इस सारे का अगर लोगारिथम हमसे पूछा जाए तो क्या होगा? देखिए, log 10 का वैल्यू कितना हुआ? 1 हो जाएगा। log 10 के स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। यानी 10 और 100 के बीच के, यानी जिस किसी भी नंबर का अगर लोगारिथम निकालेंगे तो किसका हो जाएगा? उसका मतलब यानी उसका वैल्यू कितना होगा? 1 पॉइंट कुछ होगा। कितना होगा? 1 पॉइंट ABCD करके इस तरीके का, यानी 1.234 1.9 1.8 1.7 इस तरीके का आएगा। और 100 जब ले लेंगे तो 2 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर इसका देखेंगे कि अगर कोई नंबर है जो क्या है? 100 से बड़ा है, यानी 100 और 1000 के बीच का, 1000 के बीच का अगर किसी नंबर का लोगारिथम निकालेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा? 3 पॉइंट, यानी देखिए 2 और 3 के बीच का कोई नंबर है। अब जैसे में log 555 का कोई पूछ देता, log 777 का पूछ देता, log 278 का पूछ दे, यानी 100 से लेकर के 1000 के बीच के किसी भी नंबर का लोगारिथम लेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा? 2 दशमलव समथिंग। कितना आएगा? 2 दशमलव समथिंग ABCD करके 2 दशमलव समथिंग। यानी ध्यान से देखिए, यानी 1 से अगर 10 के बीच का कोई नंबर है, 1 से 10 के बीच का अगर कोई नंबर है तो उसका वैल्यू कितना होगा? 0 दशमलव समथिंग। अगर 10 से 100 के बीच का अगर कोई नंबर है, उसका लॉग अगर निकालेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा? 1 दशमलव समथिंग। और इसी तरीके से अगर log 100 और 1000 के बीच का अगर किसी नंबर का लोगारिथम निकालेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा? 2 दशमलव समथिंग। यानी log
n का जो वैल्यू निकलेगा बेस 10 पे, यानी कितना, अगर इस तरीके का आता है कि ए बी पॉइंट सी डी करके, सी डी ई एफ करके, तो इसमें जो पॉइंट से पहले का जो नंबर आएगा, क्या चीज, पॉइंट के पहले का जो नंबर होगा उसी को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। और पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद का जो नंबर आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैंटिसा। उसको क्या बोलते हैं, मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया कि अगर कैरेक्टरिस्टिक किसी नंबर का अगर निकालना होगा तो किस प्रकार से निकालेंगे, यानी डेसिमल के पहले वाला, यानी देख लीजिए 10 और 100 के बीच का है तो उसका क्या होगा, 1 दशमलव समथिंग होगा, मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक 1 हो जाएगा, और दशमलव के बाद कुछ ना कुछ होगा, उसको बोलते हैं मैंटिसा। और मैंटिसा का जो वैल्यू होगा वो हम लोग लॉग टेबल की मदद से निकालते हैं। किससे, लॉग टेबल से निकालते हैं। यानी कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे किससे, नंबर देख करके कि वो नंबर है कहाँ पे। अगर कोई नंबर 1000 से लेकर के 10,000 के बीच का है ना, अगर 10,000 से लेकर के कोई नंबर कितना है 10 के पावर 3 से लेकर के 10 के पावर 4 के अगर बीच का है तो उसका क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, 3 दशमलव समथिंग होगा, यानी उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और मैंटिसा यानी डेसिमल के बाद जो अंक आएगा वो लॉग टेबल से निकलेगा, उसको भी हम देखेंगे निकाल करके। यानी अगर हम लोग से अगर पूछा जाए कि log 7235 का वैल्यू कितना होगा, हाँ देखिए इसमें 4 अंक है, 1 2 3 4 अंक, यानी यह जो नंबर है किस किस के बीच के, इक्काएं दाएं सैकड़ा हजार, यानी 1000 और 10,000 के बीच का है। अगर 1000 और 10,000 के बीच का अगर कोई नंबर हो तो उसका क्या होगा वैल्यू, 3 दशमलव समथिंग होगा, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, 3 पॉइंट समथिंग होगा, एबीसीडी करके। यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक 3 हो जाएगा। यानी नंबर देख करके हम लोग को बताना है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक 3। और डेसिमल के बाद क्या अंक आएगा, तो ये हम लोग देखेंगे लॉग टेबल से। अभी देखेंगे लॉग टेबल से, पहले कुछ नंबर है सामने में स्क्रीन बोर्ड पे, इसका हमको बस बतलाना है कि कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा कितना होगा। अब देखिए ये नंबर कितना है, 1 2 3 5.5, यानी 1235.5। अब देखिए यह नंबर क्या है, 1000 से बड़ा है, 10 के पावर 3 से बड़ा है, और 10 के पावर 4 के बीच का है। इसका मतलब इसका जो भी वैल्यू होगा वह कितना होगा, 3 दशमलव कुछ न कुछ होगा। यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक मतलब सीधा समझ ले, दशमलव से पहले वाला पार्ट, यानी इंटीजर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। और डेसिमल के बाद वाले पार्ट को मैंटिसा बोलते हैं। तो मैंटिसा लॉग टेबल से निकलेगा। फिलहाल इसका कैरेक्टरिस्टिक बताइए। देखिए यह नंबर कितना है, 62.723। अब देखिए यह नंबर क्या है, यह नंबर कितना है, 10 से बड़ा है। क्या है नंबर, 10 से बड़ा है, लेकिन 100 से 10 के स्क्वायर से छोटा है। इसका मतलब है इसका जो वैल्यू होगा 1 दशमलव समथिंग होगा। कितना होगा इसका वैल्यू, 1 दशमलव समथिंग। इस मतलब कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा इसका, 1 होगा। हाँ अब देखिए ये क्या है, 0.3579। अब देखिए यह वैल्यू 1 से कम है, यानी अब देख लीजिए अगर कोई वैल्यू 1 से कम हो, यानी log 1 का वैल्यू कितना हो गया, 0। log 10 कितना, 1। log 100 बेस सब में 10 है, log 100 2 हो जाएगा, log 1000 3 हो जाएगा। अब देखिए ये सब देखो, अब log 1 0 से हो रहा है। अब यदि यहाँ पे 1 से कम के लिए अगर लोगारिथम पूछे लेस देन 1, बट देखिए हमेशा log में क्या होगा, 0 से बड़ा रहेगा। यानी लेस देन 1 अगर हमसे पूछ दे, लेस देन 1 इसका log बेस 10 पे, तो ये आएगा एक निगेटिव नंबर। हम लोग जानते हैं कि अगर बेस 1 से बड़ा हो और मेन वैल्यू 1 से कम हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। अगर दोनों बेस भी 1 से बड़ा हो, मेन भी 1 से बड़ा हो तो पॉजिटिव होता है। अब देखिए इसका निगेटिव आएगा। इसका मतलब हुआ अगर ये रहता 1/10 का अगर वैल्यू पूछता हमसे तो क्या होता, -1 होता। हाँ अगर हमसे ये पूछता है कि 10 के पावर -2 मतलब 1/100, इसका वैल्यू और पूछा कितना होता, -2 होता। 1/1000
अगर हमसे पूछता कितना होता -3 हो जाता करेक्टरिस्टिक। अब देखिए कहने का मतलब हुआ कि कोई नंबर अगर 0.1 से लेकर के 0.001 के बीच का है तो उसका वैल्यू क्या होगा, -1 दशमलव कुछ न कुछ होगा। यानी कहने का मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखिए अगर कोई नंबर 0.01 यानी 1/100 से लेकर के 1.001 के बीच का है, इसका मतलब इसका जो वैल्यू क्या होगा, 2 दशमलव समथिंग होगा। यानी उसका लोगारिथम कितना होगा, 2 दशमलव समथिंग होगा। कहने का मतलब हुआ कि इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए यह नंबर क्या है, 0.3579, मतलब क्या है 0.1 से बड़ा है और 0.01 से, यानी किसके किसके बीच, 1/10 और 1/1000 के बीच में आ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक, -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस। सीधा समझिए अगर डेसिमल के पहले जितना डिजिट का नंबर है उससे एक कम उसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, और डेसिमल के बाद नंबर ऑफ जीरो जितना है उससे एक ज्यादा उसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा निगेटिव में, और इसमें क्या है, उससे एक कम कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा पॉजिटिव में। यानी डेसिमल के बाद कितना जीरो है, एक भी जीरो नहीं है, मतलब एक ज्यादा उससे, यानी -1 हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक। इसका डेसिमल के बाद कितना जीरो है, डबल जीरो है, इसका मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक डबल जीरो से एक ज्यादा यानी 3 जीरो, यानी -3 हो जाएगा। देखिए डेसिमल के पहले अंक है, डेसिमल के पहले अगर नॉन जीरो है तो कितना टोटल नंबर है, 3 है, तो एक कम, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इससे पूछे डेसिमल के पहले कितना है, 1, यानी सीधा समझिए यह जो नंबर है क्या है, 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। अगर कोई नंबर 1 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो तो वह क्या होगा, 0 दशमलव समथिंग देगा। कहने का मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक पूछ देता कोई, -2 हो जाएगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 2 3 0 है, यानी -4 हो जाएगा। इस प्रकार से जिस नंबर का लोगारिथम हमको निकालना होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक हम लोग इस तरीके से बता सकते हैं। अब आते हैं हम लोग मेंटिसा पे, यानी जिस भी, यानी अगर किसी नंबर का लॉग पूछा, अगर हमसे पूछ दे कि log 2 का वैल्यू क्या होगा, नहीं पता हमको क्या होगा, लेकिन एक चीज क्या बता सकते हैं कि log 2 का जो वैल्यू होगा उसका इंटीजर पार्ट कितना होगा, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, 0 पॉइंट कुछ होगा। क्या होगा, 0 दशमलव समथिंग आएगा। एंड देखिए log 2 क्या है, 1 और 10 के बीच का नंबर है, इसका मतलब उसका वैल्यू 0 दशमलव समथिंग होगा, यानी इसका जो इंटीजर पार्ट होगा वो 0 होगा। अभी डेसिमल पार्ट निकालेंगे। अगर कोई हमसे पूछते कि log 33 का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए 33 क्या होता है, 10 और 100 के बीच का नंबर है, 10 और 100 के बीच का नंबर है, इसका मतलब उसका इंटीजर पार्ट 1 होगा, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, 1 होगा। यानी अगर कोई हमसे पूछ दे log 73256 इसका वैल्यू कितना होगा, 1 2 3 4 5 डिजिट है, इसका मतलब इसका जो होगा 4 पॉइंट समथिंग करके इसका वैल्यू है, यानी इसका जो इंटीजर पार्ट होगा कितना होगा, 4 होगा। दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना होगा, 4 होगा। अब देखिए अगर कोई हमसे पूछ देता log 98526 का वैल्यू कितना होगा, 7 का, तो देखिए इसमें कितना 1 2 3 4 5 6 डिजिट का नंबर है, इसका मतलब इसका क्या होगा 5 पॉइंट समथिंग करके इसका वैल्यू आएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, 5 हो जाएगा। अगर कोई हमसे ये चीज पूछते कि लोगारिथम ऑफ 0.0025 इसका, अब देखिए डेसिमल के बाद कितना जीरो है, 2 जीरो है, इसका मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, -3, यानी इसका जो वैल्यू होगा -3 पॉइंट ABCD करके हो। यानी इस प्रकार से हम लोग उसका कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं। अब हम आते हैं मेंटिसा पे कि इसका जो है डेसिमल पार्ट कैसे निकालेंगे लॉग टेबल से। देखिए सामने दिख रहा होगा लॉग टेबल। लॉग टेबल में जो नंबर दिए हुए रहता है उसमें 10 से लेकर के 99 तक रो रहेगा, यानी टोटल 10 से लेकर के कितना तक, 99 रो। भगा करके भी देखेंगे, इसमें एक पेज में 30 तक है, देखिए इसमें आ गया 50 से 51 तक, इतना तक 72 तक, इसमें 99 तक। अब देखिए यानी इसमें कितना रो रहेगा,
10 से लेकर के 99 तक कॉलम देख लीजिए, 0 से लेकर के 10 कॉलम है, 1 2 3 9 अंक तक ये कॉलम हो गया। और एक चीज क्या है, मेन डिफरेंस है, ये जो है एक और कॉलम है 1 से लेकर के 9 तक, वो क्या है, मीन डिफरेंस का कॉलम। अब देखिए, यानी लॉग टेबल में, लॉग टेबल से मेंटिसा निकालने के लिए हमको क्या क्या देखना पड़ेगा, हमको रो देखेंगे, कॉलम देखेंगे, फिर उसका मीन डिफरेंस देखेंगे। जैसे में एक नंबर लेते हैं जिसका हमको लॉग निकालना है, मान लेते हैं कि लॉग ऑफ कोई भी नंबर लेते हैं 2356, इसका लॉग वैल्यू बताना है 2356, किसका लॉग बताना है 23, यानी लॉग ऑफ 2356 का वैल्यू कितना होगा। तो एक चीज हम लोग क्या जान गए, यह 4 डिजिट का नंबर है, इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा 3 पॉइंट कुछ होगा, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब डेसिमल के बाद जो वैल्यू आएगा उसी को बोलते हैं मेंटिसा, और मेंटिसा निकलेगा इस लॉग टेबल से। और मेंटिसा निकालने के लिए लॉग टेबल में हमको क्या देखना होगा, जिस नंबर का लॉग निकालना है उसका फर्स्ट 2 डिजिट देखना है। तो फर्स्ट 2 डिजिट क्या है, 23 है, तो 23 नंबर रो पर हम जाएंगे, कहां पे जाएंगे, ये रहा मेरा 23 नंबर रो। अब देखिए 2 डिजिट के बाद अगला डिजिट क्या है, 5 है, यानी 23 रो का 5 नंबर कॉलम पे जाएंगे। अब देखिए 23 रो है और ये रहा 5 नंबर कॉलम, देखिए ऊपर में है ना 5, ये रहा 5 नंबर कॉलम। कौन सा नंबर आया, 3711, कौन सा नंबर आया, 3711। देखिए 3711, अगर 5 के बाद कोई डिजिट नहीं रहता, 5 के बाद कोई डिजिट नहीं रहता तो मेंटिसा मेरा यही हो जाता 3711, यानी इसका 235 का अगर लॉग पूछता तो क्या हो जाता 3.3711, ये हो जाता लॉग का वैल्यू। लेकिन 5 के बाद 6 है, अब हमको क्या करना है कि अब 6 यानी मीन डिफरेंस का 6 नंबर कॉलम जाना है। अब देखिए मीन डिफरेंस ये है, इसका 6 नंबर कॉलम है, यानी 23 नंबर रो के मीन डिफरेंस के छठा कॉलम में देखेंगे कि कौन सा अंक है। उस अंक को क्या करेंगे, देखिए ये है 11, कौन सा अंक है 11, इस 11 को 3711 में ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 112 यानी अब जो आएगा मेंटिसा कितना आएगा 3.33722, ये हो गया किसका वैल्यू, लॉग ऑफ 2356 का वैल्यू। यानी किसी भी नंबर का लॉग निकालना हो तो क्या करना होगा हमको कि उसका फर्स्ट 2 डिजिट देखना है, 2 डिजिट वाले रो को देखना है, फिर उसके बाद जो नंबर आएगा उसका कॉलम देखना है। अगर उसके बाद कोई नंबर नहीं है, मान लेते कि 2 ही डिजिट का है, जैसे में अगर हमसे पूछ दे कि क्या कि लॉग 35 का वैल्यू बताइए, कितना का, सॉरी 35 अगला पेज में है, इसीलिए इस पेज में 30 तक है तो कोई नंबर लेते हैं 30 तक का ही। अगर हमसे कोई पूछ देता कि लॉग 17 का वैल्यू बताइए, लॉग 17 का वैल्यू, तो हम लोग क्या करते, 17 नंबर रो पर जाते, किस रो पे जाते, 17 नंबर। अब देखिए 17 के बाद कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब हम लोग कौन सा कॉलम में जाएंगे, 0 वाले कॉलम। किस कॉलम में, यानी 17 नंबर रो के 0 नंबर कॉलम में कौन सा वैल्यू है 2304, कौन सा अंक दिए है 2304, यानी देखिए अब 17 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 हो जाएगा, और दशमलव के बाद मेंटिसा कितना हो जाएगा 2304, कितना हो जाएगा 2304, इस तरीके से। अब देखिए अब कोई नंबर, देखिए यहाँ पे चूंकि लॉग टेबल कितना से चालू है, 10 से चालू है, 10 से, अगर 10 से कम रहे, क्या रहे, अगर 10 से कम, जैसे log 5 का वैल्यू अगर हमसे पूछे 10 से कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 10 से ज्यादा बनाएंगे। तो 10 से ज्यादा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 50 यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 10 लिख सकते हैं, और इसको और क्या लिख सकते हैं कि log 50 माइनस log 10, यानी log 50 का तो हम लोग टेबल से निकाल लेंगे और log 10 का -1 कर लेंगे, यानी log 50 का क्या देखेंगे, 50 नंबर रो में जाएंगे और 50 नंबर रो के 0 नंबर कॉलम में जो अंक होगा वो लिख देंगे, यानी क्या हो जाएगा 52 अंक का डिजिट है तो 1 दशमलव जो आएगा मेंटिसा लिख देंगे और -1 कर देंगे। इस प्रकार से log 5 का वैल्यू निकल जाएगा, log 2 निकल जाएगा, log 3 निकल जाएगा।
यानी किसी भी नंबर का अगर लॉगरिथम निकालना हो तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा। अब जैसे में देख ली इस टेबल से एक आध को लॉग निकाल के देखते देख ली, जैसा अगर हमसे पूछे इसका लॉग 0.950 तक है ना, तो एक नंबर लेते हैं जो 50, देखिए लॉग ऑफ 0.38256 करके। अब इसका लॉगरिथम हमसे अगर पूछ दे कि लॉग इसका वैल्यू बताइए, तो अब देखिए इसका आप सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। देखिए 0 से चालू, इसका मतलब 0 के बाद एक भी 0 नहीं है, डायरेक्ट डिजिट है। इसका मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, -1 डेसिमल। अब देखिए लॉग में क्या है कि अगर इसको -1 नहीं लिखते हैं, इसको इस प्रकार से लिखते हैं 1 पर रेकड़ी, क्या लिखेंगे, क्या होगा -1 दशमलव। मिंटीसा क्या होगा, तो मिंटीसा के लिए हम लोग क्या देखेंगे, देखिए जब भी हम मिंटीसा निकालेंगे तो भूल जाएंगे कि कोई नंबर डेसिमल में है कि क्या है, सीधा फिगर ले लेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कितना भी नंबर का रहे, कितना भी बड़ा नंबर है, हमको बस देखना है 4 डिजिट, फर्स्ट 4 डिजिट, उसके बाद का नहीं देखना। उसके बाद अगर कोई भी नंबर है उससे हमको कोई मतलब नहीं। लॉग का वैल्यू किससे निकलेगा, फर्स्ट 4 से ही निकलेगा। यानी फर्स्ट 4 से कम है तो हम लोग देख लिए किस प्रकार से क्या करेंगे। फर्स्ट 2 डिजिट कौन है, 38 नंबर रो में जाएंगे। यहाँ पे देखिए 38 नंबर रो है। अब 38 के बाद कौन सा डिजिट है, 2 है। तब देखिए 2 नंबर कॉलम में जाएंगे, ये 0 है, 1 है, ये 2 नंबर कॉलम हो गया। कौन सा डिजिट आया, 5821। और उसके बाद देखिए कौन सा डिजिट है, 6 है, तो 6 नंबर मीन डिफरेंस में जाएंगे। यानी 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 6 नंबर का मीन डिफरेंस क्या हो गया, देख लीजिए 38 नंबर रो में 6 नंबर का मीन डिफरेंस है 7। कितना है, 7। अब देखिए तो यह जो नंबर आया 5821, इसमें 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5828। ठीक है। अब देखिए अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा -1 दशमलव मिंटीसा 5828 और इसको लॉग में लिखते हैं, 1 पर रेकरिंग का चिन्ह देंगे, या इसको बार भी पढ़ते हैं डेसिमल 5828। ये हो गया किसका वैल्यू, लॉग ऑफ 0.38256 का। एक और नंबर का देखते हैं, अगर हमसे कोई पूछ दे कि लॉग ऑफ 4826, इसका वैल्यू पूछ दे, लॉग ऑफ 480 का वैल्यू पूछ दे, है ना, क्या करेंगे, 3 डिजिट का है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, 2, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, 2। डेसिमल पार्ट हम निकालेंगे मेंटीसा, देखिए क्या देखेंगे, फर्स्ट 2 डिजिट कितना है, 48, तो 48 नंबर रो पे जाएंगे, 48 नंबर रो, और उसके बाद कौन सा डिजिट है, 0, तो 0 नंबर देख लेंगे, 0 नंबर कॉलम कौन सा अंक है, 6812, यानी क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 2.6812। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी नंबर का लॉग जो है लॉग टेबल से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। लेकिन हमेशा ध्यान में रखेंगे यहाँ पे जो भी नंबर का लॉग निकलता है इसमें लॉग का बेस हमेशा 10 रहता है। ये रहा 99 तक लॉग टेबल। देखिए अब क्या आया, एंटी लॉग। ये क्या होता है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे एंटी लॉग को। देखिए अगर जैसे में हमने बहुत सारा लॉग का वैल्यू देखा है ना, कि लॉग अगर हमसे कोई पूछ देता कि लॉग 10 का स्क्वायर कितना, 2 है, किसी भी नंबर का लॉग निकालना हो हम लॉग टेबल से निकाल लेते। अब देखिए एंटी लॉग क्या होता है कि अगर कोई जिससे लॉग 100 का वैल्यू 2 आया, तो अगर हमसे कोई पूछ दे कि एंटी लॉग ऑफ 2, क्या चीज, एंटी लॉग 2 का वैल्यू कितना होगा, तो 10 का स्क्वायर, दैट इज 100। यानी सीधा समझ में आया, अगर लॉग का वैल्यू ये है तो एंटी लॉग इतना का वैल्यू ये हो जाए। क्लियर है, यानी एंटी लॉग मतलब अगर लॉग ऑफ ए अगर x आया है किसी बेस 10 पे, तो एंटी लॉग x क्या हो जाएगा, a हो जाएगा मेरे। ये हो गया एंटी लॉग का डिफिनेशन।
एंटी लॉग क्या हो गया, अगर लॉग 1000 कितना होगा 3 होगा, तो एंटी लॉग 3 कितना होगा 1000। ये हो गया एंटी लॉग। एंटी लॉग कोई बड़ा बात नहीं था। अब देखिए, अब एंटी लॉग निकालने के लिए भी एंटी लॉग का भी टेबल होता है। क्या होता है, एंटी किसी भी नंबर का अगर एंटी लॉग हम लोग निकालेंगे तो इसका भी टेबल होता है। अब देखिए ये क्या है 2.753 3. अब देखिए ये किसी न किसी लॉग का वैल्यू है, ये हम लोग तो जान गए है ना, एंटी लॉग के डिफिनीशन से क्या जान गए कि ये जो है किसी न किसी नंबर के लॉग का वैल्यू। अगर हमसे कोई पूछे कि अगर जिस नंबर का यह लॉग है वह नंबर किन दो नंबर के बीच में होगा, तो ये हम लोग बता सकते हैं। देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है 2 है, कितना है 2 है, इसका मतलब वह नंबर क्या होगा 3 डिजिट का नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा 3 डिजिट का। 3 डिजिट करने का मतलब होगा 10 100 से बड़ा होगा और 1000 से छोटा होगा, ये नंबर होगा। यानी इस दोनों के बीच का नंबर है कौन सा 2 यानी इस दोनों के बीच का किसी नंबर का लॉग होगा ये 2.7523। अब देखिए इसमें एंटी, अब देखिए इस नंबर का अगर हमसे एंटी लॉग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि एंटी लॉग 2.7523 का एंटी लॉग कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके इंटीजर पार्ट को छोड़ देना है, डेसिमल से पहले वाले नंबर को छोड़ देना है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद लॉग टेबल से, एंटी लॉग टेबल से, किस टेबल से एंटी लॉग के टेबल से, नेक्स्ट पेज में अभी एंटी लॉग का भी टेबल दिखाएंगे कि एंटी लॉग के टेबल से क्या करेंगे कि 0.75 उसमें खोजेंगे। यानी एक बार एंटी लॉग का टेबल देखिए, देखिए एंटी लॉग के टेबल में क्या है 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 करके ये जो जाएगा कहां तक जाएगा 0.99 तक जाएगा। कहां तक जाएगा 99 तक। अब देखिए इस 0.99 तक में जो भी अब डेसिमल कोई भी नंबर है, जिसे में पिछला कौन सा नंबर था, क्वेश्चन था, देखिए इसका लॉग निकालना है 2.7523 है ना। तो अब देखिए इसका इंटीजर पार्ट भूल जाएंगे, डेसिमल पार्ट क्या है 0.7523, डेसिमल पार्ट कितना है 0.723। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, रो फर्स्ट 2 डिजिट है यानी 0.75 नंबर रो में जाएंगे, ठीक है, जिस प्रकार से लॉग टेबल के रो में जाते थे। ठीक उसके बाद जो डिजिट रहेगा 2 नंबर वाले कॉलम में जाएंगे। अगर इसके बाद भी अगर कोई डिजिट है तो उसका मीन डिफरेंस में हम लोग जाएंगे। किस नंबर में जाएंगे 3 नंबर के मीन डिफरेंस में जाएंगे। यानी 0.7 नंबर रो के 2 नंबर कॉलम में जो नंबर आएगा उस नंबर को मीन डिफरेंस वाले नंबर से जोड़ देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा एंटी लॉग का वैल्यू हो जाएगा। देख लीजिए यानी 0.75 का 2 नंबर रो देखना है, कौन सा देखना है 0.75 नेक्स्ट पेज में देखिए यहाँ पे कहां पे है 0.75, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा ये है 0.75 का किस, ये 0 है 1 है 2 है, तो 0.75 का 2 नंबर कॉलम में जाना, किस कॉलम में जाना है 2 नंबर कॉलम आ गया। 2 नंबर कॉलम में कौन सा नंबर है 5649 ये नंबर है। अब देखिए 0.75 का एक और नंबर था 3, कौन सा नंबर था 3, तो 3 नंबर के मीन डिफरेंस में जाना है 1 2 3। अब देखिए 3 नंबर का 0.7375 का मीन डिफरेंस कितना है 4 है। तो जिस प्रकार उसमें ऐड करते थे 5649 में इस 4 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5653 ये आ जाएगा। अब देखिए कितना आया एंटी लॉग टेबल से देखिए तो 0.7523 का कौन सा वैल्यू आ गया 5653, कौन सा वैल्यू आया 5653। अब देखिए इसका आ गया यानी डेसिमल के पार्ट का हम लोग एंटी लॉग देख लिया। अब इससे पहले 2 था, कितना था 2 था, और इसका मतलब अगर 2 है इसका मतलब इसका जिस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा वह कितने नंबर का होगा
उसमें 3 नंबर के बाद डेसिमल पड़ जाए। किसका होगा? 3 नंबर के बाद रहता 3.7523 रहता, तो हम लोग क्या करते, 4 नंबर के बाद डेसिमल देते, यानी 5653, 4 नंबर के बाद डेसिमल पड़ता। अब देखिए अगर यहाँ पे 4 रहता 0.7523, अगर यहाँ पे क्या रहे 4 रहे, क्या करते 5 अंक के बाद डेसिमल देते। देखिए 1 2 3 4 ही डिजिट है तो 1 0 बिठा देते यहाँ पे डेसिमल पर। अगर यहाँ पे 5 आ जाए, क्या आ जाए 5 आ जाए, तो 6 अंक के बाद डेसिमल देंगे, तो अंक मेरे पास 4 ही है तो 2 0 बिठा देंगे, 6 अंक के बाद डेसिमल पड़ जाए। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं था। यानी इस प्रकार से हम लोग किसी भी नंबर का एंटी लॉग और लॉग निकाल सकते हैं। नहीं, अब किसी भी नंबर का, जैसे 3 पॉइंट कोई नंबर ले लेते हैं 763 का, 3.763, इसका एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग क्या हो जाएगा, हम लोग इंटीजर पार्ट को छोड़ देंगे, इसका देखें कौन सा डेसिमल के बाद क्या है 76 है, तो 76 का रो नंबर जाएंगे, 76 यहाँ पे है। अब उसके बाद कौन सा डिजिट है 3 है, तो 3 नंबर कॉलम में जाएंगे, 0 1 2 3, तो 3 नंबर कॉलम में जाइए, कौन सा नंबर आ गया 5794। अब देखिए उसके बाद कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब हमको मीन डिफरेंस वाले पे नहीं जाना है, तो सीधा इसका क्या हो गया 5794 इतना आया टेबल से। अब देखिए अब डेसिमल से पहले क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है 3, इसका मतलब 4 अंक के बाद डेसिमल पड़ेगा, यानी 5794, ये अंक हो जाएगा इसका एंटी लॉग। करने का मतलब इसका लॉग लेंगे तो इतना आएगा, इसका एंटी लॉग लेंगे तो इतना। समझ में आया? इसी प्रकार से देखिए 3-4 नंबर हम लोग लिख दिए हैं। आप लोग को करना क्या है कि लॉग टेबल की मदद से या एंटी लॉग टेबल से, अगर आप लोग को एंटी लॉग कहीं खोजना होगा तो बुक के जो 11th-12th के बुक्स रहते हैं उसके लास्ट पेज पर, यानी उसके लास्ट या फर्स्ट पेज पर लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल दिया हुआ रहता है, एंटी लॉग टेबल है ना, उस वहां से देखेंगे और हम कुछ नंबर देके जा रहे हैं, इसका हम लोग क्या करना है एंटी लॉग बताना है, या फिर लॉग भी निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे अपने से कोई नंबर ले लेंगे, जो मन में जो नंबर है वो नंबर ले लेना है, उसका लोगारिथम निकालना है लॉग टेबल की मदद से। यानी आज के लेक्चर में इतना ही। हम लोग अब इसके बेसिस पे कि किसी नंबर का लॉग और एंटी लॉग अगर पता रहेगा 2-4 नंबर का, तो यानी इसका एप्लीकेशन है, यानी अगर लॉग और एंटी लॉग का वैल्यू निकालने के बाद इसका कुछ एप्लीकेशन है, कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग अगले लेक्चर में लेकर के आएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार से उस क्वेश्चन का आंसर लॉग और एंटी लॉग की मदद से निकलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।